नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। मैं ओमकार सिंह सभी दर्शकों का, बदरपुर वासियों का खबर अब तक लाइव स्वागत करता है। आज 4 जून 2023 शाम 6 बजे हरिजन बस्ती मीठापुरबाद में नेता प्रतिपक्ष विधायक रामवीर सिंह बिदुरी द्वारा बूस्टर पंप का उद्घाटन किया गया। भव्य उद्घाटन समारोह में मीठापुरबाड 182 गुड्डी रविंद्र चौधरी निगम पार्षद, भाजपा युवा सदस्य उदय शंकर मिश्रा, भाजपा युवा नेता रविंद्र चौधरी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष आत्माराम पांचाल, बलजीत अवाना, वरिष्ठ भाजपा वरिष्ठ सदस्य पाराशर राय, अरुण राय, सीएल यादव, सुनील दत्त शर्मा, प्रदीप गुप्ता, मौसमा परवीन, आशा शर्मा, करतार भराना, समस्त भाजपा सदस्य एवं मीठापुर वार्ड वासी उपस्थित हुए। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से देखें। श्री रविंद्र चौधरी जी, आत्माराम पंचाल जी, बलजीत अवाना जी, सुनील दत्त शर्मा जी, शशि अवाना जी, राजवीर फौजदार जी, रामेश्वर दयाल जी, प्रमोद शर्मा जी, मास्टर रेखपाल जी, मास्टर रूपचंद जी, राम सिंह जी, गुप्ता जी, गयाराम लोधी जी, रमेश गुप्ता जी, वैद जी, आशा वर्मा जी, पारस राय जी, मदनलाल डोगरा जी, रवि सिंह जी, संजय शुक्ला जी, करतार भड़ाना जी, राजीव जायसवाल जी। विधानसभा क्षेत्र में जैसे जैसे विकास की रफ्तार बढ़ती जा रही है, हमारी आबादी भी बढ़ती जा रही है। अब सभी लोगों की इच्छा होती है कि भाई मेरे पास एक छोटा सा प्लॉट है, उसको बना लूं। फिर इच्छा होती है कि एक मंजिल में मेरा परिवार रह लेगा, 3 मंजिल और बना लूं तो मुझे उसको किराए पर देकर मेरी घर की आय बढ़ जाएगी। मैं जब 1993 में चुनाव जीता तब तो इस क्षेत्र की आबादी बहुत कम थी, और जब हम इस क्षेत्र में गंगा जल लेकर आए 2008 में, तब से लेकर अभी तक बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की आबादी लगभग 20 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो बार बार यदि आप विधानसभा में मेरा भाषण होता है, जो तकरीर होती है, अगर आपने सुनी होगी, तो मैं बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, हिमाचल से हमको पानी लाना पड़ेगा। ये जो यमुना का पानी, बरसाती पानी, जब बरसात होती है तो यमुना से पानी बह जाता है ना, जाके समुद्र में जाके गिरता है। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि हम यमुना, जब बरसात होती है तो यमुना तो जो बरसाती पानी है उसको हम स्टोर करेंगे और उसके बाद उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को देंगे। तो वो काम भी आगे नहीं बढ़ पाया। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि हम अनेक रेनीवेल लगाएंगे, पल्ला में लगाएंगे, सोनिया विहार के पास लगाएंगे। कोई रेनीवेल लग नहीं पाया। 150 MMD पानी हमको मुरादनगर से मिलना था, वो भी आज तक हमको मिला नहीं। अब बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में निरंतर आबादी बढ़ रही है और सभी को पानी चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो जो कुछ हम कर सकते हैं, जहां जहां हम ट्यूबवेल लगाकर पीने के पानी की समस्या का जितना हमसे बन पा रहा है, हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरग्राउंड रिजर्वायर हमने शुरू किए हैं, आपकी गलियों को हम पक्का कर रहे हैं, पानी निकासी की हम व्यवस्था कर रहे हैं।
मैं अगले कोई 4-6 महीने की व्यवस्था नहीं कर रहा हूं, मैं अगले 15-20 साल के बारे में सोचता हूं। अब आप बताइए, ये जो गगन विहार, साई नगर, लखपत कॉलोनी पार्ट 2, एकता विहार, अभी इन कॉलोनियों का जो घरेलू पानी है, बरसाती पानी कहाँ जाता है? आप बताइए कहाँ जाता है, बताओ। कल उसके ऊपर पक्के तौर पे कोई बिल्डिंग बन जाएगी, वो रोक देंगे कि हम अपने क्षेत्र में आपका, कम से कम आज हमने ये व्यवस्था तो की है ना। चाहे हमको, आप सोचते हो ये बातें बड़ी आसानी से हो जाती हैं, आपको पता नहीं कि रामवीर सिंह धूड़ी को कितने अपना मेरे पैर घिस जाते हैं आगे पीछे, कभी मुख्यमंत्री हरियाणा के पास, कभी आदरणीय केजरीवाल गुर्जर जी के पास। और मानो हरियाणा में मेरी सरकार नहीं होती, हमारी पार्टी की सरकार नहीं होती तो संभव ही नहीं हो पाता। आप मुझे बताइए, कोई अपनी जमीन में से हमको कोई नाला बनाने देगा, पाइपलाइन डालने देगा क्या? मुझे बताओ जरा, पहले किसी ने क्यों नहीं डाल दी? तो आज हमने कम से कम नाला बड़ा बनाया, और फिर उस नाले को फिर हमने हरियाणा की जमीन में हमने बड़ी बड़ी, ये नहीं कोई छोटे मोटे पाइप डाले हैं, पाइप देखे आप लोगों ने। अब उसको बढ़िया नाला कहते हैं या पता नहीं उसको कौन सी ड्रेन कहते हैं। अब उसमें ले जाकर हम अपने पूरे जो हमारे इन कॉलोनियों का जो घरेलू पानी है, जो बरसाती पानी है, उसमें ले जाके डाल रहे हैं। ये जो हमारी भट्टे वाली जमीन है, यहाँ भी हमारा घरेलू पानी, बरसाती पानी इकट्ठा होता है। हमने वहां अभी पंप सेट अपने टाइम में ही लगाए थे, और आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, वहां से भी हमने एक सड़क के बीचों बीच एक नाला बनाया है कि जो आपका घरेलू पानी, बरसाती पानी है, वह जाके बढ़िया नाले में मिल जाए। आपको मालूम है नहीं मालूम है कि हमने बीचों बीच सड़क के, कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ खड़ा कर। अच्छी बात है, सबको मालूम है। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग अगर पानी की निकासी की नहीं करेंगे, घरेलू पानी की निकासी की नहीं करेंगे, बरसात होगी, हम उसकी उस बरसात के पानी की निकासी व्यवस्था नहीं करेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? आपके घरों में जाएगा। अब हरियाणा सरकार की जमीन के ऊपर पूरी जो खाली जमीन पड़ी है, उसमें जो पानी जा रहा है, बरसात की भी घरेलू भी, अब उसमें मच्छर पनपते हैं, बदबू आती है या नहीं आती है? अब ये जो व्यवस्था, अभी मैं आ रहा हूँ 23 तारीख को मैं उद्घाटन करूंगा जो नया नाला हमने बनाया है गगन विहार, साई नगर, एकता विहार, लखपत कॉलोनी के लिए। तो मैं उसका 25 तारीख को मैं उसका नाले का उद्घाटन करूंगा। अगले 2-3 महीने में जो हरियाणा सरकार की जमीन पर जो घरेलू पानी या बरसात का पानी इकट्ठा होता है वह सूख जाएगा, तो वहां कम से कम हमारे बच्चे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेल सकेंगे, बदबू खत्म हो जाएगी। आप मुझे बताइए, जो कहते थे कि वायदा किया तो आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल का पुल क्यों नहीं बना रहे? जब तोड़ दिया तो कहते काम नहीं शुरू हुआ, जब काम शुरू हो गया तो कह रहे गुड़गांव कैनाल वाला कैसे शुरू नहीं है, वो भी शुरू करने जा रहा हूँ महीने के अंदर। चिंता मत करो। अब ये चाहते हैं कि एकदम बस, अरे भाई अभी हमारा फ्लाईओवर भी बन रहा है, हमारा आगरा कैनाल का पुल भी बनना शुरू हो गया है, गुड़गांव, ये सारी चीजें हमें जरा इंजीनियर्स को, सब कुछ 6 लेन का हाईवे भी बन रहा है। अब प्रचार कर दिया, अरे 6 लेन हाईवे का फायदा क्या है? बिलहुड़ी ने बड़ा क्षेत्र का धोखा किया है, उतरने चढ़ने का नहीं है। हमने कहा कि मैं इनको उतारूंगा भी और चढ़ाऊंगा भी। अगर ये कहेंगे एयर कंडीशन गाड़ी में सरकारी में बैठ के चढ़ाओ तो उससे चढ़ाऊंगा। ये कहेंगे कि हमें एयर कंडीशन बस में बैठ के चलेंगे क्योंकि हमारी संख्या 20-30 है, तो बस में भी एयर कंडीशन बस में ले जाऊंगा, उसमें इनको खाना भी खिलाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा और सोलर तक का सफर करवा के लाऊंगा। ये अगर कहेंगे कि नहीं हम तो तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम तुम्हारी बस में नहीं बैठेंगे, तो मैं कहूंगा मेरे कंधों पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधों पे बैठा है। और ये अब हम सोना जाने के लिए हमें 2.5 घंटा लगता है। मैंने इनको कहा है कि हम 30 मिनट में सोना पहुंच जाएंगे। गली गली में शराब के ठेके खोलने की कोशिश हुई तो मैंने विधानसभा के अंदर खड़ा होकर कहा, केजरीवाल जी
मैं दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने दूंगा, युवाओं को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये जो आप नई शराब नीति लेकर आए हैं, इसको वापस लो। गली गली में जो शराब के ठेके खोलकर जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, मैं आज इस हाउस के अंदर भगवान राम की सौगंध खाता हूं, यदि मैं रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके को रोकने में अगर विफल हो गया तो मैं विधानसभा की सदस्यता राजनीति छोड़कर लीडर ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा देकर अपने घर चला जाऊंगा। या तो आप इसको आखिर कौन सी लड़ाई हम आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं? विधानसभा के अंदर भी लड़ते हैं, क्षेत्र के अंदर भी लड़ते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप मीठापुर की मैं बात करूं, आपको क्षेत्र में काम होता दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा? अब गगन विहार के सामने क्या हालत होती थी, कितना कीचड़ होता था। एक दिन मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि हम दिल्ली में नहीं हरियाणा में आ गए। तो मुझे बताया नहीं ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। तो रातों रात से सड़क बनी नहीं बनी, आप बताओ तो सही ना मुझे जरा क्या काम है। अरे आप एक क्षेत्र में पुल बनाने की बात छोड़ो, लोगों से पुलिया नहीं बनती थी। पुल तो बहुत बड़ी चीज है, नाले बनाने की छोड़ो, नाली नहीं बनती थी। आज नाली भी बन रहे हैं, नाले भी बन रहे हैं, आज पुलिया भी बन रही है, आज पुल भी बन रहे हैं, आज अंडरग्राउंड रिजर्वायर भी बन रहे हैं, हाईवे भी बन रहा है, आज मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर भी बन रहा है, इको पार्क भी बन रहा है, आज आगरा केनाल गांव के ऊपर पुल भी बन रहा है, मीठापुर चौक भी बना। और मीठापुर चौक का नाम आपको मालूम है भगवान परशुराम जी के नाम पर है। उसको शानदार पार्क के रूप में उसको विकसित करेंगे, अच्छा पार्क उसको बनाएंगे। हमने 90% कॉलोनियों में सड़क के निर्माण का सड़कें दोबारा से कभी मैंने ही बनाई थी, मुझे बनानी पड़ रही है। बताओ मैं सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हम बना रहे नहीं बना रहे, हम भी बना रहे हैं। और हमने कहा कि सड़क बनाने के मामले में ना विधायक की चलेगी, ना ठेकेदार की चलेगी, ना अफसर की चलेगी, गली वालों की चलेगी। क्या चलेगी, किसी चलेगी? गली वालों। उनको संतुष्ट करिए, वो संतुष्ट है तो सब कुछ ठीक है, वो संतुष्ट नहीं है तो एक बार बनाओ, दो बार बनाओ, तोड़ के बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, उनको संतुष्ट करो। संतुष्ट करके ही ठेकेदार को पेमेंट होगी। अगर मैं खाली नहीं कराता प्रधान जी, आज ये इलाका अंधेरे में डूबता नहीं डूबता। भाई मेरे समय में मैंने सैकड़ों एकड़ जमीन जब मैं विधायक रहा हूँ, ग्राम सभा की खाली कराकर उस पे बिजली ग्रिड, उसमें प्राइमरी स्कूल, उसमें डिस्पेंसरी, उसमें बरातघर, उसमें पार्क बनाए होंगे। वो ये कह दे कि मेरे समय में एक इंच जमीन किसी भूमाफिया ने कब्जा की हो तो रामवीर सिंह बिधूड़ी राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाएगा। यार अब जमीन से वो कहां से निकालेंगे पानी? पाइपलाइन हमारी बिहार सरकार 10 दिन में साफ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। भाई पानी तो जमीन से निकालेंगे, अब कहां से लाया मुझे बताइए। पता नहीं टैंकर के लिए लाइन लगती है दिल्ली के अंदर कि टैंकर से ही पानी मिल जाए। अच्छा तो एक बात तो पूछूं मैं आपसे, जब से ये फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ है, 6 लेन का हाईवे शुरू हुआ है, गुड़गांव कैनाल, आगरा कैनाल, ये हमारा जल्दी अपने अंदर के सारे काम पूरा हो जाएगा, क्षेत्र बदल जाएगा, एकदम आप कहोगे बम बम हो गया। क्या बोलते हैं? बम बम। रोड सारे रोड दिखा दिए, अभी 2-3 महीने लगेंगे। आप सबकी जो 2-3 गली बच रही है, सुरेंद्र भाई और हम अधिकारियों के साथ देख चुके हैं, उनका टेंडर होगा, अभी जल्दी उसका काम शुरू कर देंगे। ठीक है ना जी? नेताजी ने कहा कि एक भी गली हमारे यहाँ पूरे विधानसभा में, मेरे वार्ड में तो 90% काम चल रहा है। ओम नगर हो, शक्ति विहार हो, लखपत कॉलोनी हो, लखपत कॉलोनी पार्ट 1 हो, सारी गलियों का काम चल रहा है। और यहाँ भी जो ये समस्या है, ये भी अभी हरिजन कॉलोनी की पूरी गलियां, तो सारे काम चल रहे हैं। काम चलेंगे तो थोड़ी समस्या का समाधान तो एकदम तो नहीं होगा ना जी। आप थोड़ा सा समय दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा टेलीफोन नंबर सबके पास है, हाथ उठाओ जरा। अरे लिखो ना, फिर मैं तुमको नंबर अपने जनपद का नंबर ही नहीं आपके पास। 98-1-000-4800। देखो जब से मोबाइल आया, मेरा मोबाइल का नंबर नहीं बदला, पार्टी का बदल गई है, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं बदला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी, भारत आप सबका
हृदय से अभिनंदन है। आप लोग यहाँ पे काफी समय से बैठे हुए क्षेत्र के विकास के लिए आप लोग हमेशा सहयोग देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग